बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? काफ़ी देर के बाद मुलाकात हो रही है जनाब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखना है कि अगर आप यूबीएनटी की डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके अंदर पीपीओई कनेक्शन को कैसे रन कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको नीचे टीपी लिंक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आज का हमारा जो है, कह लें कि ये हमारा जो टॉपिक है, इसके अंदर हम ये सब चीज़ें सीखेंगे कि आपने पीपीओई का इस्तेमाल अपनी यूबीएनटी की डिवाइसेस ओल्ड वर्जन के अंदर जो आपको मिलती हैं उनके अंदर आपने कैसे इस्तेमाल करना है, और जो नीचे आपने टीपी लिंक इंस्टॉल की हुई है इसको आपने कैसे उतारना है, यानी कि कह लें कि कैसे इसको रिमूव करके वो जो आपका मकसद यानी पीपीओ आप जो यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने कैसे अपनी डिवाइसेस के अंदर लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेन टॉपिक की तरफ बात करूं तो पीपीओ क्या चीज़ होती है। पीपीओ जनाब, कह लें कि पीपीओ कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ईथरनेट लेकर जाते हैं, अपना इंटरनेट लेकर जाते हैं ईथरनेट के ज़रिए कह लें, या फिर कह लें पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस के ज़रिए इंटरनेट लेकर जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पिछली वीडियो थी इसके अंदर हमने कुछ यूबीएनटी की डिवाइसेस की सेटिंग सीखी थी। तो आज मैंने सोचा कि ये भी एक टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी नीचे टीपी लिंक ना लगाएं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप पीपीओ का कनेक्शन ले रहे हैं आप अपने आईएसपी से। ठीक है, यानी कि अगर आपने किसी बड़े आईएसपी से, यानी जो आपका इंटरनेट शेयरिंग का काम कर रहा है बड़े लेवल पर, अगर उससे आपने पीपीओई का यूज़र पार और पासवर्ड लिया है, ठीक है, ज़ाहिर बात है तकरीबन जो प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं वो पीपीओ का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। पीटीसीएल भी पीपीओई कनेक्शन प्रोवाइड करता है अपने यूज़रों को। ठीक है, अब पीपीओई कनेक्शन को आपने डायरेक्ट डिशों के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, ज़ाहिर बात है अगर आप डिशों के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कह लें कि आपका ही फ़ायदा है, आपके जो है पैसे बच जाएंगे। यानी कि अगर आप टीपी लिंक लेकर आते हैं, ये देखें टीपी लिंक ले लें, राउटर किसी भी किस्म का ले लें जिसके अंदर पीपीओ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पीपीओ तो सभी राउटर के अंदर ऑप्शन होता है, यानी कि वो आप लेकर आते हैं मार्केट से 2500 3000 का कह लें, यानी वो आपका बच सकता है, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिजली का खर्चा भी उससे बच सकता है। यानी कि आप डायरेक्ट जो लिंक है वो इसके अंदर पावर बीम के अंदर डाल सकते हैं। तो ये जनाब कैसे करना है, तो मैं आपको एक डिवाइस खोल के बताऊंगा, यूबीएनटी की खोलूंगा। मैं समझाने के लिए खोल लेता हूँ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की खोल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी एक डिवाइस को ओपन करता हूँ। ये सिर्फ मैंने जो है वो समझाने के लिए है, और मैंने पीपीओ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं खुद भी इस टाइम। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने पीपीओ अपना डिशों के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगा लें जनाब, अपनी डिशों को खोल लें। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी इन 2.4 की डिवाइस खोली हुई है। ये मैं आपको समझाने के लिए यानी ये डिवाइस को ओपन किया है। तो बाद में आपको बताता हूँ कैसे वो आपने जो है वो लिंक बनाना है। फ़िलहाल ये समझ लें, ये क्योंकि इसका जो डैशबोर्ड होता है या इसकी जो सेटिंग होती है, तमाम यूबीएनटी की जितनी भी ओल्ड वर्जन यानी जितनी भी सादी डिवाइसेस हैं उनकी, उनका पेज, उनका डैशबोर्ड एक ही चीज़ होता है, आइकॉन सभी एक जैसे होते हैं, सिवाय इस नाम के, यानी कि ये लिखा हुआ है नैनो स्टेशन लोको M2, इस नाम के अलावा सभी कुछ एक चीज़ होती है। ठीक है, अब समझ लें कि ये आपने अपनी 5 गीगा की डिशें खोली हुई हैं। ठीक है, पीपीओ जनाब 2.4 के भी डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 5 गीगा के अंदर आप पॉइंट टू पॉइंट लेकर जाते हैं तो उसके लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ सेम ही तरीका है इसका। ठीक है, 2.4 का और M2 का दोनों का सेम तरीका है। आपने नेटवर्क में जनाब आ जाना है। यहाँ पर कोई सेटिंग आपने तब्दील नहीं करनी, सिर्फ आपने नेटवर्क के अंदर आना है। अब ये देखें आपका कुछ इस तरह से कह लें कि डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा अपने नेटवर्क का। ये नेटवर्क रूल लिखा हुआ है,
ये पढ़ लें। यहाँ पर उन्होंने नेटवर्क मोड दिया होता है जो कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पहले ब्रिज पर सेलेक्ट होता है। अब आपने इसको राउटर करना है। एसएच राउटर को रहने दें, सादा राउटर बना लें। यानी जब आप अपनी डिवाइस को राउटर बनाएंगे तो वो जनाब दो काम करेगी। वो एज आ राउटर के तौर पर भी आपके पास ओपन होगी और कह लें कि वो आप पॉइंट टू पॉइंट इंटरनेट भी लेकर आएगी। अब ब्रिज है पहले से, तो ब्रिज को यहाँ पर राउटर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जब भी आप राउटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंपल रहने दें कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो ये देखें यहाँ पर आपको कुछ ये ऑप्शन मिल जाएगा PPOE का, यहाँ पर उन्होंने ऐड किया होता है अपने डिवाइसेस के अंदर। तो ये टिक सब पहले जो है वो DHCP पर यानी कि टिक है, आपने इसको टिक करना है PPOE पर। ठीक है, यहाँ पर जनाब टिक करने के बाद आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपके बड़े ISP ने आपको दिया होगा, यानी कि जहाँ से आप इंटरनेट ले रहे हैं उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आप लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मुझे जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिला, क्योंकि अभी मैं तो इसमें नहीं इस्तेमाल करने लगा, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पर एंटर करना है जो आपने किया था पहले TP लिंक के अंदर, उसको आप यहाँ पर एंटर कर लें यूज़र नेम और पासवर्ड को। और यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं करनी। ये अच्छा नीचे ये देख लें, अगर आपने दो सेटिंग और भी करनी है, अगर ना की तो आपका नेट नहीं चलना। ठीक है, ये यूज़र नेम लिख लें, पासवर्ड अपना लगा लें, उसके बाद इनको कुछ नहीं करना, ये टिक जो लगे रहने देना। अब यहाँ पर ये देखें N80 नेट है, नेट के ऑप्शन को आपने अनेबल कर देना है। ठीक है, इस पर टिक करके आपने ये चारों जो टिक हैं इनको यानी जो अनचेक हैं इनको टिक मार कर देना है। ठीक है, ये चारों को SIP को, PPTP को, FTP को और RTSP को। ठीक है, ये चारों आपकी हो गए जनाब टिक। उसके बाद आपने फिर यहाँ पर ये देखें DHCP सर्वर है हमारा। ठीक है, इसको आपने डिसेबल नहीं करना, इसको आप जब ज़ाहिर बात है DHCP को अनेबल करेंगे तो फिर ही IP आगे जाएंगी, आपका इंटरनेट एक्सेस हो पाएगा। ठीक है, इसको जनाब आपने अनेबल कर देना है। अब देख लें उसने ऑटोमेटिक ही कह लें कि उसने रेंज लगा दी है कि यानी 2 से लेकर 254 तक वो आपको IP फ्राहम करेगा। ये अनेबल कर देना है। उसके बाद चेंज के बटन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कहेगा कि प्लीज़ कन्फर्म मैनेजमेंट एक्सेस इज़ डिसेबल ऑन दी वैन इंटरफेस। ठीक है, ओके कर देना है आपने। ओके करने के बाद जनाब आपने कर देना है अप्लाई। ठीक है, मैं अपनी 2.4 की इस डिवाइस पर अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 5 गीगा की जो पहले से हमारी कॉन्फ़िगरेशन या कह लें पहले से हमारी जो सेटिंग हुई है उसकी मैं आपको डिवाइस खोल कर मैं बता देता हूँ कैसे यानी कि वो मैंने सेटिंग की है। अब एक बात यहाँ पर और नोट कर लें, जब जनाब आपने PPO का इस्तेमाल करना है तो आपकी डिश कह लें या जो भी डिवाइस है 5 गीगा की उसकी IP चेंज हो जानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि 1.1 यानी कि इन्होंने IP लगा दी है। आप यहाँ से चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 45 लगा लें 1 डॉट यानी कोई भी IP जैसे आप पहले रखते थे IP, यहाँ पर किसी भी किस्म की आप IP यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज़ करने यहाँ पर IP चेंज कर लें। चेंज करने के बाद जो आपने रखनी है IP, ठीक है, चेंज यानी कि अगर आपने IP इस्तेमाल करनी है तो कोई बात नहीं है, कोई मसले वाली इसमें बात नहीं है। तो ये IP रख कर आप चेंज के बटन पर क्लिक कर दें। ठीक है, फिर आप जनाब अप्लाई कर दें। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो आपकी ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। जब आपको ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर इसके गेटवे सब कुछ जो है आपको नीचे देखने को मिलेगा। अभी मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, डिस्कार्ड कर देते हैं। अब मैं आपको वो डिश खोल कर बता देता हूँ जिस डिश में अंदर मैं PPO का इस्तेमाल पहले से कर रहा हूँ। उस डिश को जनाब हम ओपन करते हैं। मैंने अपना जो IP है वो ये सेट किया हुआ अपनी डिश का। तो ये इसकी एक और ख़ास बात है, आप
सुन लें कि इसकी एक और ख़ास बात होती है कि जब आप डिशों के अंदर पीपीओ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 स्टेटस मालूम हो जाते हैं एक वक्त के अंदर। ज़ाहिर बात है, अगर आपने टावर पर या किसी पूल पर किसी पैप के ऊपर अगर आपने डिश लगाई है तो जब आपकी डिश हिल जाएगी तब भी आपको यानी कह लें कि डिश का पेज ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है कि यार मैं चेक कर लूँ कि मेरी डिश के ये सील जो है वो वीक तो नहीं है, या फिर कह लें मैं डिश हिल तो नहीं गई अपने पॉइंट से। तो राउटर मोड पर बनाने से आप कभी भी यानी कह लें अपनी डिश को बआसानी के साथ खोल सकते हैं। इसके अंदर यानी कि आपको 2 इन्फॉर्मेशन हासिल होती हैं। एक तो आपको पता चल जाता है जनाब मेरे सिग्नल कितने हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, और उस साथ ही साथ आप नेटवर्क के अंदर भी आपको पता चल जाता है कि हमारा पीपीओ जो कनेक्शन है वो एक्टिवेट है कि नहीं। ठीक है, अब देख लें जनाब, मैंने ये पहले से ये देखें मैं पीपीओ का कनेक्शन लगाया हुआ यहाँ पर, ये मेरी सारी सेटिंग हुई है। इसी सेटिंग के ऊपर जो है वो मैं अपना इंटरनेट चला रहा हूँ। ये देख लें मेरी पावर बीम M5 है। ठीक है, मैंने सोचा चलो आपको दिखाई दें कि M5 पर लगा हुआ है। ये देखें मेरे सब टिक उस तरह से यानी क्या लगे हुए हैं। तो ये देखें आपके सामने ये सेटिंग हुई है, आप इसको बस चेंज करके अप्लाई कर दें। ये देखें मैं चेंज के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये क्या कह रहा है कि नोथिंग टू अप्लाई, नो कन्फिग्रेशन चीज़ बार डाउन। अब जो यूज़र हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको तो पता चल गया होगा कि जनाब ये पहले से जो है वो सेटिंग अप्लाई हुई है। अगर ये पहले से सेटिंग अप्लाई ना होती तो यहाँ पर इसने अप्लाई का ऑप्शन देना था। ठीक है, अभी मैंने जो है वो पहले से ही अपनी सेटिंग अप्लाई की हुई है दोस्तों। कि ये जो है वो बहुत ही इंतहाई अच्छा लेक्चर था, ये कह लें आपके लिए, क्योंकि हमें तो पता है लेकिन आप ख़ुद हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। क्योंकि मेरे लिहाज से जो है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जो आपने नीचे टीपी-लिंक का राउटर लगाना है या कोई भी मोडेम लगानी है आपकी वो बच जाएगी, आपके पैसे बच जाएंगे। यानी 2000-2500 की अगर आप लेती हैं तो वो उसका ख़र्चा आपका बच जाएगा, आपका यानी कि लाइट का ख़र्चा बच जाएगा। ठीक है, केबल्स नहीं लगानी पड़ेंगी। और बाद में एक याद रखना, अगर आप नीचे राउटर भी लगाते हैं ना किसी भी किस्म का, तो राउटर कभी कभार अगर आप हल्का ले लेते हैं यानी कम रेंज के अंदर लेते हैं मार्केट से, तो वो यानी कि गर्म हो जाता है कह लें, उसको फिर कभी ना कभी रीस्टार्ट करना ही पड़ता है। यानी कि 1 या 2 दिनों बाद के अंदर जब आपका गलती से पीछे से पीपीओ या पीपीटीपी का कनेक्शन अगर आपका लूज़ होता है तो इसको लाजमी से रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसको रीस्टार्ट जब करेंगे तो फिर ये आईपी डिटेक्ट करेगा, पीछे से एक्सेस लेगा। ठीक है, उससे बेहतर ये है कि ये जो डिशें हैं आपकी, ये इस टीपी-लिंक राउटर की निस्बत ये डिश जो होती हैं ये इंटरनेट की डिस्कनेक्टिविटी इसके अंदर कम होती है, और कह लें कि ये इसको रीस्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती डिशों को। कभी कभार होता है कि अगर कोई मसला ज़्यादा हो तो इसको करना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल जो है हमारे पास ये सेट चलती हैं जो मेरे पास निज़ाम चल रहा है। तो आई होप के दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये जो आप सेटिंग अप्लाई कर लें अपनी डिवाइसेस पर, तो आप जो है अप्लाई करके एंजॉय करें, अपना इंटरनेट चलाएं, तो आपको इसके अंदर डिस्कनेक्टिविटी कम मिलेगी। उसके बाद जनाब कह लें कि बार बार आपको राउटर जो है वो एक दिन बाद या 24 घंटे बाद इसको रीस्टार्ट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों वीडियो अगर आप सोचते हैं कि ये वीडियो हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो वीडियो को लाजमी से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद टेक्निकल से अच्छी वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें, मिलती रहें, और आप इसको देखते हुए इंजॉय करते रहें। ठीक है दोस्तों, फ्री ऑफ कास्ट होती हैं वीडियो हमारे चैनल पर, कोई पैसा लगाने की यानी कि कह लें कि इसके अंदर बात नहीं है, कुछ भी आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं है। जस्ट आप वीडियो को वॉच करें, अपनी सेटिंग सीखें। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल आता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम जो है वो आपको उस कमेंट का जवाब देंगे। तो मिलता हूँ फिर मैं आपकी एक नई वीडियो के साथ। तो इंशाल्लाह हम आज से जो है वो रेगुलर काम करेंगे। थोड़ी सी कह लें कि बिज़ी होने की वजह से मैंने जो है ना वो एक हफ़्ता वीडियो नहीं बनाई, तो इंशाल्लाह हम रेगुलर आया करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।